नमस्कार मित्रों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोगों के दिमाग में होगा और आप ऐसा सोचते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते भी रहते हैं कि अपने देश में कुछ सालों से यह ट्रेंड बन गया है कि हर 10-15 दिन पर कुछ बड़ा बवाल होता है और हम सब लोग उधर दौड़ पड़ते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है, हम उधर चले जाते हैं, जो असली मुद्दे हैं उनसे हमारा ध्यान भटक जाता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। 1-2 दिनों में एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। यह एक अमेरिकन कंपनी है जो रिसर्च कंपनी है, शोध करती है यह कॉरपोरेट जगत की बड़ी कंपनियों पर कि और उनके खाते बही की जांच करती है, देखती है अपने हिसाब से कि कहाँ उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, और उसके बाद उस पर रिपोर्ट पढ़ती है अपना। तो हम इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंडनबर्ग है कौन, ये कौन लोग हैं जो यह करते हैं। तो दोस्तों, अमेरिकन रिसर्च फर्म है हिंडनबर्ग, जिसकी निगेटिव रिपोर्ट ने उथल पुथल मचा दी है। विशेष रूप से यह बड़ी कंपनियों पर शोध करती है और अगर रिपोर्ट ठीक है तो फिर उसके लिए सभी जगह से छप्पड़ फाड़ रिजल्ट आते हैं, और रिपोर्ट गड़बड़ हुआ तो बेड़ा गर्क। यही हुआ है अडानी जी की कंपनी के साथ, अर्थात गौतम अडानी की कंपनी के साथ, अर्थात मोदी जी के स्नेही, उनके प्रिय मित्र गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप के साथ ऐसा हुआ है कि हिंडनबर्ग ने कुछ रिपोर्ट ऐसी प्रस्तुत की है जिसमें निगेटिव सारी चीज़ें आई हैं और शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया है। तो हम जानना चाहते हैं, जानेंगे कि हिंडनबर्ग क्या है और यह काम क्या करती है और इस रिपोर्ट के पश्चात क्या क्या हुआ है। हम इसे थोड़े आसान लहजों में समझेंगे और आपको बताएंगे कि कौन लोग इससे खुश हैं और कौन लोग दुखी। मित्रों, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें इसे बहुत कुछ नकारात्मक ही मिला, और अडानी जी जो विश्व के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति थे, अब 7वें नंबर पर चले गए हैं। आगे और न जाने क्या होगा। तो एक चीज और है कि यह काम क्या करता है, अर्थात हिंडनबर्ग जो है वह काम क्या करता है। दोस्तों, हिंडनबर्ग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सभी गलत कामों का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। हिंडनबर्ग जो है यह सबका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, मतलब आपके बही खातों की जांच करता है, देखता है कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। क्या बोला है इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे। इसका कहना है कि हमें, अर्थात हिंडनबर्ग को 2 साल की जांच के निष्कर्षों के पश्चात यह ज्ञात हुआ है कि कैसे भारत का अडानी समूह पिछले कई दशकों से स्टॉक और अकाउंट धोखाधड़ी की मदद से 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर में के हेरफेर में लिप्त है। 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हेरफेर में लिप्त है यह कंपनी। ये हिंडनबर्ग का कहना है। इतना पैसा है उनके पास, अडानी जी के पास, और धोखाधड़ी भी जबरदस्त हुआ है हिंडनबर्ग के अनुसार। इसने बोला है कि मॉरिशस की 38 ऐसी कंपनियों की पहचान की है जहां से बड़ी भारी संख्या में हेरफेर होता है। इसने ऐसी संस्थाओं की पहचान की है जो साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कई कैरिबियाई द्वीपों से परिचालित हैं और जो विनोद अदानी द्वारा संचालित है। विनोद अदानी जो है गौतम अदानी के भाई हैं। तो अडानी के घाटे से लोगों को परपीड़न का सुख मिला है। परपीड़न समझ रहे हैं आप? अर्थात जब दूसरे लोग तकलीफ में होते हैं तो किसी किसी को बड़ा आनंद आता है कि अरे बहुत बन रहे थे, बहुत हीरो बन रहे थे भाई साहब, हो गया ना, मजा आ गया। वो सुख बहुत लोगों को मिल रहा है। अब इसमें कौन कौन लोग हैं?
और ऐसा होता क्यों है? परपीड़न अर्थात जब दूसरे को तकलीफ होती है, दुख होता है, जब वो कोई मुसीबत में होता है तो आपको मजा आता है, आनंद आता है, क्योंकि जो अभी पीड़ित है उसने बहुत पहले खूब मजे लिए होते हैं और आपकी खुशी को खुदकुशी में उसने बदल दिया होता है। शायद ऐसा हुआ हो, तभी कुछ लोग खुश होंगे। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा खुश कौन है मालूम है? लेफ्ट के लोग, लिबरल लोग, कांग्रेस के लोग और समूचा विपक्ष बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। और शेयर मार्केट में कुछ ऐसे कारोबारी जिन्हें गौतम अदानी पसंद नहीं है, वो भी खुश हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस परपीड़न से अर्थात गौतम अदानी के कंपनी के विशाल घाटे के पश्चात और गौतम अडानी के दुख से उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। ये उनके परपीड़न का सुख है। ये ठीक उसी तरह है जैसे नोटबंदी हुआ था, तो आपको याद है जो सामान्य लोग थे, गरीब लोग थे, वो बहुत खुश थे कि अरे बड़े बड़े लोगों का बेड़ा गर्क हो गया, उनके सारे पैसे जब्त हो गए, उन काले पैसे उनके बाहर निकल आए। दरअसल ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उन्हें तो कुछ देर मजा आ गया था और सरकार भी इसमें बड़ी खुश थी। दरअसल इसमें सरकार खुश नहीं होगी, क्योंकि अदानी जी जो हैं वो मोदी के आंखों के तारा है, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं है, शेयर मार्केट में कुछ किया नहीं है, उनका कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी बिजनेस में रहते हैं, इसी व्यवसाय में रहते हैं, शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, उनका अच्छा खासा मुनाफा होता है। और अदानी जैसे कंपनी में कौन नहीं चाहेगा कि वो इन्वेस्ट करे। पिछले साल एक उनकी कंपनी थी, नई नई आई, AWL, अदानी विल्मर। उसमें लगभग 2-3 महीने के अंदर ही जो कंपनियों के उस कंपनी का शेयर था AWL का, वो 2 से 3 गुना बढ़ गया। तो सोचिए, जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया होगा, अगर 2 लाख रुपया लगाते हैं आप, तो 3-4 महीने में अगर 6 लाख रुपया हो गया तो कितनी अच्छी बात है। वो लोग तो दुखी होंगे ना। लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और उसमें बहुत सारे सामान्य लोग हैं जो 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख इतने रुपए लगाते हैं और साल में उनको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। अगर वो नौकरी में है, किसी दूसरे व्यवसाय में है, तो इससे उनका फ़ायदा ही होता है, बहुत फ़ायदा होता है। और क्योंकि ये काम थोड़ा आजकल मोबाइल पे हो गया, तो बैठे बैठे घर से किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, बहुत लोगों ने कुछ नौकरियों को त्याग दिया है और इस काम में लगे हैं, उनका फ़ायदा होता है। वो दरअसल ज़रूर आज तकलीफ़ में होंगे। तो जो मैंने परपीड़न की बात बोली है, वो दरअसल एक हंसी है, मजाक है, और वो उन लोगों के लिए है जो अदानी जी को टारगेट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अदानी के कारण बहुत सारे लोगों को तकलीफ नहीं हुई होगी, इसीलिए ये खुशी का माहौल है। उन्हें लगता है कि सारा बिजनेस किसी एक ही घराने को दे दिया जाए, यह ठीक नहीं है। तो दरअसल यहाँ जो परपीड़न का सुख है उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई बिजनेस नहीं मिला, या जो चाहते होंगे कि ये काम हमको मिले या हमें मिले, वैसा हुआ नहीं, इसलिए उन्हें इसका सुख मिल रहा है। दरअसल बहुत सारे लोग होंगे जो मोदी को भी कोस रहे होंगे कि यह आदमी अगर थोड़ा बहुत सख्ती रखता, नियमों में सख्ती बरतता, तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता, इतनी दुर्दशा नहीं होती। साथ में राहुल गांधी और दूसरे विपक्ष को भी कोस रहे होंगे कि यह आदमी दिन रात अदानी अदानी करते करते हम लोगों का भट्ठा बिठा दिया। एक कारण यह भी है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर यह हुआ क्या है। लोग कुछ यह भी सोच रहे होंगे कि यह आदमी अगर आसमान में सीढ़ी लगाने की नहीं सोचता, मतलब दिन दुनी रात चौगुनी नहीं, रात सौगुनी बढ़ रहे थे अदानी साहब। ऐसा हुआ कि कभी ये विश्व के 48वें नंबर पे थे, धनी मनी इंसान थे, और अचानक से ये तीसरे नंबर पे चले गए। तो अचंभा भी हुआ, बहुत सारी लोगों में खुशी का माहौल था कि अरे एक भारतीय जो है इतना ऊपर गया। और ये गर्व की बात भी है कि भारतीय लोग जो है अपना परचम पूरे विश्व के मानचित्र पर लहरा रहे हैं। तो ये तो खुशी की भी बात थी, लेकिन अचानक से क्यों?
और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इनके शेयरों का जो रेट है वो ओवर वैल्यूड है। मतलब मान लीजिए किसी शेयर का रेट अगर 10 रुपये है और वो 50 रुपये 60 रुपये पर चल रहा है, तो ऐसी बातें कही जा रही हैं कि जितना नहीं होना चाहिए उतना इनके शेयरों का रेट है, इसलिए गिरना तय है। और वही बात हिंडनबर्ग ने बताई है। दोस्तों, लोग यह भी सोच रहे हैं कि यह आदमी अगर स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की बात नहीं सोचता, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की बात नहीं सोचता, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो बड़े कारोबारी होते हैं उनकी जो बुद्धि है, उनका जो दिमाग है, सामान्य लोगों से ज़्यादा तेज चलता है और वह जानते हैं कि क्या करना है, और पुराने अनुभव भी शेयर मार्केट के ऐसे ही हैं। तो वो अपना कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हमें जो कहना है वो तो हम लोग कहेंगे ही। लेकिन अभी जिन लोगों को डूबना था वो तो डूब ही गए हैं। लेकिन आपको अतिशय धनाढ्य व्यक्ति बनना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा, जिसकी आप स्वयं गिनती न कर सके, इतना पैसा बनाना है कि आप जीवन भर में उसकी गिनती नहीं कर सके, तो आपके ऊपर किसी राजनीतिक व्यक्ति का हाथ या पॉलिटिकल पार्टी का हाथ तो जरूर ही होना चाहिए, नहीं तो आप इतने पैसे नहीं बना सकते। अब ऐसे समझिए कि एक तरह से कहिए कि कोई सरकारी ठेका है और जिनको मिलता है तो ज़्यादा पैसा बनाते हैं, लेकिन ठेका मिलता किसको है? उसको मिलता है जिसके सरकार में लोग होते हैं, जिनकी अफसरों से सेटिंग होती है। और अफसर से किसकी सेटिंग होती होगी? जो सरकार के लोग हैं। उनको बता दिया जाता है कि भाई इनको देना है काम, तो उनको काम मिल जाता है और उसमें अनाप शनाप पैसे बचते हैं, और जो मुनाफा होता है उसका बंदरबाट होता है। अफसरों को भी जाते हैं, नेताओं को भी जाते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को जाते हैं जो इस तरह की रिपोर्ट वगैरह या अखबारों में, चैनलों में काम करते हैं। बहुत लोगों को जाता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक और बात बताता हूँ दोस्तों कि अगर आपको लोन लेना है ना तो आसानी से नहीं मिलता है। मुद्रा लोन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, मोदी जी ने स्टार्ट किया था। आप जाइए लेने, कहीं नहीं मिलेगा। 5 लाख 10 लाख का लोन लेंगे आप तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, मिलेगा भी नहीं। 75 तरह के कागज़ आपसे मांगे जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक आपकी सेटिंग बैंक वालों से नहीं होगी, किसी बड़े अफसर से नहीं होगी, किसी बड़े नेता से नहीं होगी, तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोगों को अरबों रुपए मिल जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है और सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविज़न में बहुत जगह चर्चा भी है कि बहुत सारे बैंकों ने इतना लोन इनको दे दिया है जितना दिया नहीं जाना चाहिए, तो कभी डूब सकते हैं बैंक। इस तरह की भी बातें सोशल मीडिया पर खूब चल रही हैं। तो अगर मान लीजिए आप किसी सामान्य घर के हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, छोटे किसान के बेटे हैं, आप लोन लेने जाइए बैंक में, देखिए बैंक वालों का क्या गजब का नाटक होता है। नहीं मिलेगा लोन। आप छोटे व्यवसायी हैं, कपड़े के दुकानदार हैं, हार्डवेयर के दुकानदार हैं, इतने इतने इतनी पेचीदगियां हैं उसमें, जटिलताएं हैं कि संभव नहीं हो पाता है। और वही जो कुछ कलाकार लोग हैं उनको मिलता रहता है लोन, वो लेके भागते भी रहते हैं और मिलता भी रहता है। पता नहीं कैसे हो जाता है, ऐसे तो होता नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो खेल जरूर होता होगा, तभी तो मिल जाता है। और मान लीजिए आप कोई बढ़िया काम करना चाहते हैं, किसी काम में आपका इंटरेस्ट है, उसमें अनुभव बहुत ज़्यादा है, बढ़िया है, और आप उस अपने स्टार्टअप को या काम को बहुत बेहतरीन तरीके से चला भी सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ लोगों को नौकरियां भी दे सकते हैं, तो मैक्सिमम केस में तो आपको लोन नहीं मिलेगा, गारंटी है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का कहना है। बहुत सारे हमारे परिचित लोग भी हैं, आपके परिचित में भी होंगे, कि स्टार्टअप करना चाहते होंगे, शुरू करना चाहते होंगे, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। मैक्सिमम जो है वो प्राइवेट से लेकर, या कोई प्राइवेट कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा जैसी कंपनी है, विप्रो है, ये लोग बहुत सारे जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको देते हैं, लोन देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आगे बढ़ के करते हैं। लेकिन आपका कोई परिचित हो, कोई गॉड फादर हो, कोई सरकारी मित्र हो, कोई आपका पॉलिटिक्स में हो,
जिससे किसी तरह का तालमेल हो कि भाई तुम हमारी मदद करो, जब तुम इलेक्शन लड़ोगे या कुछ काम करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो एक दूसरे से ताना बाना अगर फिट है तो आपको ज़रूर लोन मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और यह बड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अडानी साहब का भी यही मामला है, तो उनकी गाड़ी बढ़िया चल रही है और उनमें जिन निवेशकों ने पैसे लगाए थे उनको अच्छी आमदनी भी हुई। और मोदी जी का उन पर हाथ रहा है यह तो सभी जानते हैं, और उन्होंने कभी छुपाया नहीं है। फिर भी जो लोग भी कारोबार में हैं, जो भी काम करते हैं, कागजी रूप से तो सभी पाक साफ होते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कागज में सब कुछ ठीक ठाक ही होता है, दिखाया जाता है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक बात और बताना चाहूँगा, यह जो अदानी जी दुनिया के सबसे धनी आदमी बने थे, उस कंपनी के सारे पैसे उन्हीं के नहीं हैं, ना ही उनके पिताजी का है, ना ही उनके खानदान का है। उसमें हमारे आपके भी पैसे होते हैं, अर्थात जो लोग शेयर लेते हैं उनके भी पैसे उसमें होते हैं। मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि उतना हो, लेकिन आपने 50 शेयर लिए हैं तो आप 50 शेयरों के मालिक हैं, उस कंपनी में उतने के मालिक होते हैं, यह भी एक बात है। तो इसीलिए केवल अदानी जी नहीं डूबे हैं, उनके साथ जो लोग भी हैं जिन्होंने उसमें निवेश किया है उनका भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो अदानी की आपको जैसे मैंने बताया कि भाई क्या होगा, कैसे होगा और कैसे कैसे लोन मिलता है, तो आपको याद है ना कि अदानी के निजी हवाई जहाज से 2014 के चुनाव में मोदी जी का घूमना सबको नागवार गुजरता था। बार बार अदानी को और मोदी जी को निशाने पर लिया जाता था और लिया जाता रहेगा, क्योंकि अभी भी राहुल गांधी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। अभी भी विपक्ष जो है अदानी अंबानी का नाम लेती है और बोलते हैं कि भाई सरकार तो चार ही लोग मिलके चलाते हैं, मोदी जी, अमित शाह, अदानी और अंबानी। आपको याद है पहले सहारा नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, बहुत जलवा था उनका, क्या शुरू हुआ उनका, उनके सर पर भी सरकारों का हाथ था, केंद्र से लेकर राज्य तक। अभी कहीं अता पता नहीं है, भागे भागे फिरते रहते होंगे और वो तो खैर मजे में ही होंगे, लेकिन जिन लोगों ने सहारा बैंक में पैसे जमा कराए थे उनकी हालत क्या है, आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जाकर देखिए, तब पता चलेगा। एक बात जो लोग हैं उनको दिल से सोचना होगा और सोचना चाहिए कि क्या आपकी आंखों का पानी मर गया है? अरे भाई, धार्मिक और आध्यात्मिक न सही, पढ़े लिखे तो हो ही आप, ऊपर लेके नहीं जाओगे पैसा, कम से कम जनता का ध्यान रख लो। आनंद में इतने चूर मत हो जाओ कि दूसरों की आह में भस्म हो जाओ। इतना भी तो देखो कि आप ही के स्टेट में गांधी भी हुए और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हुए। क्या इनकी इज्जत पूरी दुनिया में कहीं कम है? नहीं, सबसे ज्यादा है, आपसे भी ज्यादा है। तो अपनी न सही, उनका तो ध्यान रख लो। धन्यवाद मित्रों। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी हम किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।